और नीति वचन उसके 4 के 20 में और 21 और 22 में बड़ी अच्छी बात लिखी है। सुलेमान बताता है, उसमें लिखा है, हे मेरे पुत्र, मेरा वचन ध्यान धर के सुन और अपना कान मेरी बातों पर लगा। इनको अपनी आंखों की ओट ना होने दे, वरन अपने मन में धारण कर, क्योंकि जिनको वह प्राप्त होती हैं वे उनके जीवित रहने का और उनके सारे शरीर के चंगा रहने का कारण होती हैं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन सुनने से और मन में धारण करने से ही आपके शरीर में चंगाई, छुटकारा और आशीष आती है। हालेलुया, हालेलुया। आपके शरीर में चंगाई, छुटकारा तभी आएगा जब वचन को अपने मन में धारण होने देंगे और अपनी आंखों से ओट नहीं होने देना। इसका मतलब है वचन को डे नाइट मेडिटेट करें, दिन रात वचन को समय निकालकर पढ़ें कि प्रभु तूने क्या कहा है मेरे लिए, वचन में तेरे क्या लिखा है। दिन रात उसको मेडिटेशन करें, पढ़े वचन को, तभी तुम्हारी जिंदगी में काम होगा। और वचन पढ़ने से तुम प्रभावशाली होते हो। परमेश्वर ने यहोशू को क्या बोला था? बोला, मेरी व्यवस्था पर तू रात दिन ध्यान देना, ऐसा करने से तू प्रभावशाली होगा। वचन को पढ़ने से आप प्रभावशाली होते हैं, डे नाइट इस पर मेडिटेशन करने से आप प्रभावशाली होते हैं। आपके थ्रू खुदा के बड़े बड़े काम होते हैं, और आपकी जिंदगी ब्लेस्ड हो जाती है। प्रभु चाहता है कि हम इस बात को समझें, फिजिकल फॉर्म में ना बैठे रहे। जो चंगे हो चुके हैं, जिनको छुटकारा मिल गया है, वो इस बात को भी बड़े ध्यान से सुन ले, नहीं तो फिर गलती करोगे, फिर परेशान हो जाओगे, आज बहुत सारे मसीह लगातार रिपीटेड गलती करते हैं। एक गलती सीखते हैं और फिर उसके दोबारा दूसरी गलती शुरू। वो काम हमें नहीं करना है, बुद्धिमान बनना है। इसीलिए यहां पर सुलेमान ने बोला कि 22 में, क्योंकि जिनको वह प्राप्त होती है वह उनके जीवित रहने का और उनके सारे शरीर के चंगे रहने का कारण होती हैं। हालेलुया, हालेलुया। आपका शरीर चंगा जब होगा जब इस वचन को ग्रहण करोगे, धारण करोगे और जो उसकी दृष्टि में ठीक है उसी काम को करोगे। इसका मतलब है पुरानी परंपराओं को छोड़ना पड़ेगा। आज बहुत सारे मसीह में तो आ गए हैं, पुरानी सारी परंपराओं को फॉलो कर रहे हैं। बाइबल कहती है मसीह में तुम नई सृष्टि हो, यू आर न्यू क्रिएशन। आप मसीह में एक नई सृष्टि हो। परमेश्वर ने आपको नया बना दिया है। अब नया जब बना दिया है तो वचन के कारण तुम नए हो। वचन के द्वारा एक नया स्नान तुम्हें मिला है, एक नया स्नान तुम्हारा हुआ है। अब परमेश्वर ने तुम्हें नया बना दिया है, तो पुरानी परंपराओं से तुम्हें बाहर निकलना पड़ेगा। बहुत सारे मसीह चर्च में आ रहे हैं, वचन को सुन रहे हैं, लेकिन पुरानी परंपराओं में आज भी शामिल है, पुराने रिचुअल्स में आज भी शामिल है, जिसकी वजह से परेशान है। बाइबल कहती है कि हमारा बनाने वाला एक ही ईश्वर है। हम सबके कितने बाप हैं? एक ही है। एक है? एक से अलग है किसी के? कोई है जो बोले मेरे पापा 2 है, मेरी मम्मी 3 है? मैं सास ससुर की बात नहीं कर रहा, मैं बायोलॉजिकल फादर और मदर की बात कर रहा हूं। कितने हैं? एक ही है ना? हाँ, वैसे ही परमेश्वर भी एक ही है जिसने आपको बनाया है। अनेक नहीं है, विभिन्न नहीं है, अलग अलग नामों से नहीं है, वो एक ही है। इसीलिए हमें उसकी बात को ध्यान धर के सुनना है, तभी हमारे जीवन में काम होगा, वरना नहीं हो पाएगा।